कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसा कि हम आ चुके हैं फिजिक्स पढ़ाने, हमारी आपकी अपनी एकेडमी दूर डिफेंस अचीवर, और मैं आज फिजिक्स पढ़ाने आया हूँ आपको। तो पहली बात तो फिजिक्स को आप बर्डन लेके मत पढ़िएगा, ठीक है। फिजिक्स को आप ना फील करिएगा, आप फिजिक्स के एक एक पॉइंट को फील करिएगा और रियल लाइफ से रिलेट करिएगा, ठीक है। तो फिजिक्स चलिए और तैयारी करते रहिए, क्योंकि अप्रैल ज़्यादा दूर नहीं रह गई, पास में रह गई है वो। अब जैसे ये है कि अगर आप, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपके लिए वो टाइम कम है कि ज़्यादा है। आप अगर एवरेज स्टूडेंट हैं तो वो आपके लिए टाइम कम है, लेकिन अगर आप शार्प माइंडेड है, आप ब्रिलियंट है, आपके अंदर जल्दी चीज़ों को एब्जॉर्ब करने की क्षमता है ना, तो आपके लिए बहुत टाइम है, अभी आप कर सकते हैं आराम से। लेकिन अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि फिजिक्स को समझना और फिजिक्स को फील करना दोनों ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत आ सकती है। अब जैसा मैं पढ़ाऊंगा तो मेरा पढ़ाने का तरीका ये होगा कि मैं आपको पहले थ्योरी कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाऊंगा, एक एक चीज़ पढ़ाऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। कोई भी चीज़ छोड़ूंगा नहीं। और उसके साथ साथ मैं आपको न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, ठीक है। तो बस शुरू करते हैं। तो आज पढ़ाएंगे हम यूनिट एंड डायमेंशंस, ठीक है। पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर है, ये पढ़ाएंगे, यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। साथ में आपको क्वेश्चन भी लगवाएंगे, ठीक है। और रही बात प्रीवियस ईयर की या तो मैं अलग से एक प्लेलिस्ट डालूंगा, ठीक है, बना के, या फिर प्ले ऐसा करूंगा कि इसी में बीच बीच में 2-3 प्रीवियस ईयर जो मुझे लगता है कि हाँ इंपॉर्टेंट हैं या हाँ इसमें आ सकते हैं, क्योंकि जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तभी हम आपको मतलब तभी क्वेश्चन करने में भी मजा आएगा। अब आपके कॉन्सेप्ट तो ऊपर से जा रहे हैं, फ्लाई हो रहे हैं, तो उसमें फायदा तो है नहीं फिर। तो यहाँ शुरू करते हैं फिर, ठीक है। तो आज पढ़ाएंगे यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। देखिए, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ मेहनत करते हैं, यहाँ पढ़ाएंगे अगर, तो आपका सपोर्ट, क्योंकि न्यूटन का लॉ नहीं है, एवरी एक्शन हैज एन अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, होना चाहिए ना। अब मैं एक्शन कर रहा हूँ तो आप भी रिएक्शन करो ना। अब आपको अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है, कोई डाउट रहता है आपका, ठीक है, कोई क्वेरी रहती है आपको, तो वो आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और अच्छी लगी, अगर मतलब सही लगे कि मेरा टीचिंग मतलब मैं अच्छा पढ़ा हूँ आपको, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना, क्योंकि अपने साथ दूसरे का भी भला सोचो, ठीक है। और आर्मी का यही उसूल है। चलिए ये यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ते हैं, ठीक है। पहला टॉपिक क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? भौतिक राशि इसको बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि, हिंदी वालों भौतिक राशि बोलते हैं इसको। A quantity which can be measured directly or indirectly, in which laws of physics can be expressed, दिस इज कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो वो फिजिकल क्वांटिटी है आपकी, मतलब जो भी चीज़ आप मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे कि आधा किलो चावल, ठीक है, चीनी आधा किलो चीनी, 1 किलो चीनी, 1 लीटर दूध, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आपसे बोले कि आपके अंदर देशभक्ति बहुत है, ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा पेट्रियाटिज्म को, मतलब बहुत ज़्यादा पेट्रियाटिज्म है आपके अंदर, और मैं आपसे बोलूं कि इस बंदे के अंदर पेट्रियाटिज्म नहीं है, आप ऐसा करो, मार्केट से जाओ और 20 किलो पेट्रियाटिज्म ले आओ। उसके लिए नहीं ला सकते ना, क्योंकि उसको मेजर नहीं कर सकते हैं, तो वो फिजिकल क्वांटिटी हमारी नहीं है, ठीक है। जिस चीज़ को मेजर कर सकते हैं वही हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो डेफिनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे समझो बात को कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो जिस चीज़ को हम मेजर कर सकते हैं वही हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है। एग्जाम्पल में ले लो, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, कुछ भी ले लो, ठीक है। ये सब हमारी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, भौतिक राशियाँ होती हैं हमारी, ठीक है। अब इसमें हम आपको कुछ रिलेशन बताएंगे इसका, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी का एक रिलेशन होता है, वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन क्या होता है कि एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि देखो, जब आप पढ़ो ना तो सिर्फ बोर्ड पे कंसंट्रेशन करो, ना कि उसके मतलब कि टीचर क्या लाइट दिख रही है, वो दिख रही है, उस पर कंसंट्रेशन मत करो। सीधा बोर्ड पे कंसंट्रेशन करो, जो पढ़ाया जा रहा है उसी पे कंसंट्रेट करो, ठीक है। तो क्योंकि ये चीज़ जरूरी होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। लिखवाने की इसमें कोई खास जरूरत ऐसी है नहीं। हाँ, तो अब चलते हैं, हम आपको एक रिलेशन बताने वाले हैं इसमें, ठीक है। रिलेशन ये है कि जो मैग्नीट्यूड होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है यूनिट के।
अब ये चीज आपको अगर समझ में आ रही है तो बताइए। देखिए ऐसे अगर नहीं समझ में आ रही तो हम समझाते हैं। मैग्नीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। अब आप सीधा समझिए मैग्नीट्यूड यूनिट क्या है। मैग्नीट्यूड मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ 1 kg इज इक्वल टू 100 ग्राम 1000 ग्राम सॉरी, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड और यूनिट में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन ये होता है, मैं बता रहा हूँ, समझिए ध्यान से समझिएगा इस बात को कि ये न्यूमेरिक वैल्यू है हमारी, ठीक है, ये न्यूमेरिक वैल्यू है, ये हमारी क्या है न्यूमेरिक वैल्यू है, और ये हमारी क्या है यूनिट है, ठीक है। ये हमारी न्यूमेरिक वैल्यू और ये हमारी यूनिट है। ये हमारा मैग्नीट्यूड है, इसको मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं आप, ये हमारा मैग्नीट्यूड भी है। अब आप एक चीज को इसमें देखिए, जो जैसे मैंने ये रिलेशन लिखा हुआ है, अब आप ध्यान से इसको इस बात को समझिए, ठीक है। 1 और ये, अब एक बात बताइए, अब ये देखिए कि जो ये 1 है ये 1 है, जो 1 जो है वो 1000 में हो गया, ठीक है, कन्वर्जन ध्यान से देंगे, 1 जो है वो 1000 में कन्वर्ट हो गया, और जो केजी है वो ग्राम में कन्वर्ट हो गया है। केजी जो है ग्राम में, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू का बढ़ना हुआ और जो यूनिट है हमारी वो घटनी हुई। ग्राम छोटा ही तो होता है, ग्राम छोटा ही तो होता है इससे केजी से, तो न्यूमेरिक वैल्यू हमारी क्या है वो बढ़ी, और जो हमारी यूनिट है वो घटी। तो यही एक रिलेशन है मैग्नीट्यूड और यूनिट का, ठीक है। अब इसको हम कुछ अच्छे तरीके से, ज्यादा अच्छे तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छे तरीके से लिखते हैं, देखिए मैग्नीट्यूड को एन ले लेते हैं, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/u, ठीक है। ये क्या है यूनिट है, इधर ले आते हैं, तो एन यू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो एन यू इजकल्स टू कॉन्स्टेंट, और ये हो जाएगा n1u1 इजकल्स टू n2u2। ये एक रिलेशन आता है, ठीक है, ये एक रिलेशन आता है, ठीक है। समझ में आ रहा है सब। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इन विच द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। और ये एक रिलेशन बताया मैंने आपको, ठीक है। मैग्नीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट, ठीक है, और ये हो गया आपका n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/u, और n इज इक्वल्स टू कांस्टेंट n1u1 इज इक्वल्स टू n2u2। आप देखना चाहे नोट करने में आपको इसमें कुछ नोट करने जैसा लगे तो आप नोट करिए, देखिए आप नोट कर लिया होगा आपने, इसको रेस कर देते हैं। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज की, है ना। फंडामेंटल, चलिए फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करते हैं हम, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी which can which does not depend on the another physical quantity, वो होती है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज, जैसे कि मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सब हमारी क्या होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। लिख दो, चलिए लिख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। डेफिनेशन लिखने की कोई जरूरत है नहीं, सीधा सीधा लिख लीजिए आप। A quantity which do not depends upon the another physical quantity is known as fundamental quantities, ठीक है। अब कौन कौन सी होती हैं वो मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सात हमारी जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, हिंदी वालों के लिए मास मतलब द्रव्यमान,
लेंथ मतलब लंबाई, टाइम मतलब समय, टेम्परेचर तापमान, इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब प्रदीप तीव्रता, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब पदार्थ की मात्रा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मास मतलब द्रव्यमान, लेंथ मतलब लंबाई, टाइम मतलब समय, टेम्परेचर मतलब तापमान, इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब प्रदीप तीव्रता, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब पदार्थ की मात्रा। ये हमारी 7 हो गई फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं? जो क्वांटिटी किसी भी अनदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है, तो वो हमारी कहलाती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, उनमें से ये फंडामेंटल क्वांटिटीज कुछ हमारी नोट करना चाहे नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। तो अब इसको रेस कर देते हैं, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होती हैं? 7 होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? क्या क्या पढ़ा है उसको रिवीजन करते हैं एक बार, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? जो क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इन विच लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी एग्जांपल केजी, लेंथ मतलब केजी, मीटर, ठीक है, ग्राम, ये सब हमारी क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बताया हमने? फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं? वो क्वांटिटीज, अ क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द अनदर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, जो किसी अनदर फिजिकल क्वांटिटी के बिना ही डिराइव की जा सकती है, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। कितनी होती है? 7 होती हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? मास, ठीक है, लेंथ, ठीक है, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 हमारी जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। अब हम बात करेंगे अब क्या बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में, कि डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज, सीधी सी बात है, डिराइव्ड क्वांटिटीज वो होती हैं जो किसी फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प लेके डिराइव हो, एक्सप्रेस की जाए, ठीक है, वो हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। चलिए अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज इसको हिंदी में बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां, डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प लेके डिराइव की जा सकती है, एक्सप्रेस की जा सकती है, ठीक है। उन्हें हम बोलते हैं जो क्वांटिटी जिन्हें हम क्या बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प लेके डिराइव कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम बात करते हैं जैसे कि वेलोसिटी की, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी हमारा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। टाइम क्या है? टाइम क्या है हमारा? हमने अभी पढ़ा ना क्या क्या 7 क्या होती है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। टाइम इज वन ऑफ देम, ठीक है। तो हमने क्या एक उसका फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज किया किसको डिराइव करने के लिए? वेलोसिटी, जो कि क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है। समझा मेरी बात को? ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज है हमारी, ठीक है। एग्जांपल में लिख लीजिए, फॉर एग्जांपल velocity, acceleration, velocity, acceleration,
मोमेंटम और ठीक है और बाकी एक्सेट्रा। तो ये हमारी क्या हो गई डायरेक्ट क्वांटिटीज। तो डायरेक्ट क्वांटिटीज क्या होती है, द क्वांटिटीज which can a quantity which can expressed via which can derived with the help of another physical quantity, another fundamental quantity is known as डायरेक्ट क्वांटिटीज। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वांटिटी सीधी बात वो होती हैं जिन्हें हम एक्सप्रेस करते हैं किसी फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प लेके। जैसा कि मैंने आपको दिखाया वेलोसिटी में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो डिस्प्ले इसमें टाइम क्या है, टाइम हमारी क्या है, एक क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी है ना। तो इस फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प लेके हमने क्या करा, वेलोसिटी को डेराइव किया। ठीक है, वेलोसिटी अगर हम यहाँ से टाइम हटा दो, क्या है वेलोसिटी का सही फॉर्मूला होगा, नहीं होगा ना, जब तक इसमें टाइम नहीं। टाइम क्या हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, समझ गए आप। इसमें कुछ अगर आपको नोट करने का लगे तो नोट कर लीजिए सर। तो हो गया नोट। अब क्वांटिटीज की तो बात हमने कर ली, अब हम बात करते हैं यूनिट्स की। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूनिट्स की। अब जब हम भाई यूनिट्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फिजिकल यूनिट की। ठीक है, फिजिकल यूनिट तो फिजिकल यूनिट की बात करते हैं। फिजिकल यूनिट देखिए बच्चों, सीधा कंसंट्रेशन हमारा बोर्ड पे ही होना चाहिए। ठीक है, आप पढ़ते समय ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हो, इधर उधर ना देखें। अगर आपका फ़ोन जो है साइलेंट पे नहीं है तो उसको पहले साइलेंट पे लगाइए, क्योंकि पढ़ाई आपकी तभी हो पाएगी। तो हम बात करते हैं बच्चों फिजिकल क्वांटिटी की। सॉरी वो इसमें फिजिकल क्वांटिटी की बात नहीं, फिजिकल यूनिट की बात नहीं करेंगे। हम बात करते हैं क्या था आपका वो क्या क्या पढ़ा दिया पहले। सबसे पहले हमने पढ़ा है फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, द क्वांटिटी सबसे पहले पढ़ा है हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज। the quantity which can be measured directly or indirectly, in which the laws of physics can be expressed। ठीक है, वो हमारी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जैसे कि केजी, किलोग्राम, ग्राम, मीटर, मिलीमीटर, लीटर, मिलीलीटर, ये सब हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, सॉरी। अब हम बात फिर हमने क्या पढ़ाया, फिर हमने फिजिकल क्वांटिटी के बाद आपको बताया, हमने आपको क्या बोलते हैं, हाँ सॉरी, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी पढ़ाया हमने आपको। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी के बाद हमने आपको बताया कि एक रिलेशन बताया हमने आपको फिजिकल क्वांटिटी का, पीछे मतलब बताया कि जो वो होता है मैग्नीट्यूड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है यूनिट के। ठीक है, वो मैंने आपको बताया भी कि जैसे 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है, फिर जैसे कि केजी से केजी ग्राम में कन्वर्ट हो जाता है, और 1 की जो न्यूमेरिक वैल्यू वो 1000 हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, दोनों तरफ से इंक्रीज, इधर से डिजिट जो है वो बढ़ रही है, उधर से यूनिट जो है घट रही है। ये बताया मैंने आपको रिलेशन। फिर उसमें n1 u1 n2 u2, जो कि आगे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा जब मैंने इसके न्यूमेरिकल्स लगवाऊंगा आपको। ये चैप्टर खत्म होने के बाद इसके न्यूमेरिकल्स धड़ाधड़ 2 क्लास में खत्म कर देंगे, प्रीवियस ईयर से लेके, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मैं आपको दूंगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन पेपर में फंसे हुए। ठीक है, क्योंकि सभी के लिए है भाई, एनडीए, एयरफोर्स, ठीक है, और नेवी, एसएसआर, सब सभी के लिए, मतलब कंपटीशन के लिए ना, दैट्स इनफ। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग हाँ, उसके बाद मैंने आपको बताया फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में। फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, मास, लेंथ, टाइम, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 हमारी क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज वैसे होती क्या है, हाँ, फंडामेंटल क्वांटिटीज अ क्वांटिटी विच डू नॉट
which do not take help of any another physical quantity, जो किसी another physical quantity की मदद लिए बिना derived की जा सकती है, वो quantity कहलाती है fundamental quantity। और जिस 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 क्वांटिटी को हेल्प चाहिए होती है फंडामेंटल क्वांटिटी की डिराइव होने के लिए, उसको हम बोलते हैं डिराइव क्वांटिटी, जो कि होती है, मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी, ठीक है, एक्सेलरेशन, ठीक है, मोमेंटम, ठीक है, फोर्स, सॉरी हाँ, एक्सेलरेशन बताया मैंने आपको, ठीक है, फोर्स बताया मैंने आपको, ठीक है, वर्क मैंने आपको बताया। तो ये सब क्या होते हैं हमारे, जो किसी ना किसी फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प लेके डायरेक्ट होते हैं। जैसे वेलोसिटी में होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टाइम क्या है वहाँ पर, क्या है, एक फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी है एक, बस ये। एक्सेलरेशन बताया मैंने आपको, ठीक है, फोर्स बताया मैंने आपको, ठीक है, वर्क मैंने आपको बताया। तो ये सब क्या होते हैं हमारे, जो किसी ना किसी फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प लेके डायरेक्ट होते हैं। जैसे वेलोसिटी में होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टाइम क्या है वहाँ पर, क्या है, एक फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी है एक, बस ये था, ठीक है। उसके बाद मैं बात करने वाला हूँ आपसे फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है, देखिएगा फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है। फंडामेंटल यूनिट्स की बात करते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स, सीधी सी बात है, फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं। जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, जो फंडामेंटल यूनिट्स होती है वो क्या होती हैं, वो इंडिपेंडेंट होती है, और उन्हें किसी भी अनदर यूनिट की, किसी भी अदर यूनिट की जरूरत नहीं होती है डिराइव करने के लिए, ठीक है। जैसे कि हमारा वो फंडामेंटल क्वांटिटी था ना, वैसे फंडामेंटल यूनिट है हमारा, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है, सिंपल सा चीज़ है। फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट वही होती है जो इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है, और जिसको किसी भी अदर यूनिट की जरूरत नहीं पड़ती है डिराइव होने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं मीटर की, हम बात करते हैं किलोग्राम की, हम बात करते हैं सेकंड की, ठीक है, हम बात करते हैं केल्विन की, बताऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। पहले आप इतना समझो कि फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, ठीक है, समझ लो, लिखवाने की कुछ खास ऐसे जरूरत पड़ती नहीं है, वरना मैं आपको लिखवा दूं। चलिए लिखते हैं कौन कौन सी हमारी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। देखिए, पहला होती है किलोग्राम, जिसको हम बोलते हैं केजी, ठीक है, या फिर पहले लिखते हैं मीटर, ठीक है, केजी लिखते हैं, पहले केजी ही लिखेंगे हम, जो ठाना है वही करेंगे। पहले हम लिखते हैं किलोग्राम, ठीक है, फिर हो गया हमारा केल्विन, ठीक है, फिर हो गया हमारा अरे किलोग्राम, केल्विन, मीटर, ठीक है, और फिर हमारा हो गया एक केल्विन, हाँ केल्विन, और एम्पियर, 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 सेकेंड, ठीक है, और छठा हमारा हो गया मोल, सातवां हमारा हो गया कैंडला, ठीक है। अगर आप हिंदी में आपको बता दूं तो फंडामेंटल यूनिट्स को हम लोग कहते हैं मूलभूत मात्रक, मूलभूत इकाई या फिर मात्रक, मूलभूत मात्रक कह लीजिए या फिर मूलभूत इकाई कह लीजिए, मात्रक ले लीजिए, मूलभूत मात्रक, किलोग्राम, केजी, ठीक है, केल्विन के, मीटर एम, एम्पियर ए, सेकेंड एस, मोल एमओएल मोल, और कैंडला सी, खत्म। जो नोट करने वाला आपको लगे वो नोट कीजिए। ठीक है, इसको लेस करते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स होगी। अब आप जानते हैं अगली बात मैं क्या करने जा रहा हूँ, डेराइव्ड क्वांटिटीज की, ठीक है। तो डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है वो बताते हैं हम कि डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं।
वही सेम जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात कर रहे थे जो हम, और उसके बाद हमने बात करी फंडामेंटल वो डिराइव्ड क्वांटिटीज की, जो किसी एरर यूज़ करते हैं किसी क्वांटिटी का एक्सप्रेस करने के लिए, फिजिकल क्वांटिटी का एक्सप्रेस करने के लिए, तो फंडामेंटल क्वांटिटी का एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। तो वैसे ही ये यूनिट है हमारी। अब लिखिए, हेडिंग डालिए डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट तो हम बात कर रहे हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड यूनिट की, क्वांटिटी निकल रहा, सॉरी, डिराइव्ड यूनिट की बात कर रहे हैं अब हम, ठीक है। डिराइव्ड यूनिट जो डिराइव्ड क्वांटिटी है उससे रिलेट करके पढ़िए, थोड़ा सा समझ में आएगा, ठीक है। डिराइव्ड यूनिट वो होती है यूनिट जिसमें हम किसी फंडामेंटल यूनिट का यूज करके, मतलब सहायता लेके इसको एक्सप्रेस करते हैं, यूनिट को एक्सप्रेस करते हैं, वो कहलाती है डिराइव्ड यूनिट्स हमारी। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है, डिराइव्ड यूनिट का स्पीड। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। आप बताइए यूनिट ऑफ स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस मीटर में, टाइम सेकंड में। अब ये क्या है? ये क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स हैं। इन फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करके ही तो हम यूनिट ऑफ स्पीड निकालेंगे, ठीक है। इनका यूज कर रहे हैं तभी तो हमें डिराइव्ड यूनिट की वैल्यू मिल रही है। डिराइव्ड यूनिट को हम डिराइव कर पा रहे हैं क्योंकि हमें इनका यूज करना पड़ रहा है, ठीक है। समझ रहे हैं आप बात को? तो डिराइव्ड यूनिट्स हमारी यही होती हैं। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल यूनिट, डिराइव्ड क्वांटिटी और डिराइव्ड यूनिट, इन सबको लिंक करके पढ़िए। मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि फिजिक्स को ना यार लिंक करो, लिंक करो, समझे? जब आप फिजिक्स को लिंक करोगे तभी आपको मजा भी आएगा और समझ में भी आएगा कि लिंकिंग से ज़्यादा अच्छा, मतलब अब आप जैसे कोई, मैंने आपको कुछ पढ़ाया और आपने देखा कि मैंने ये बता दिया आपको कि ये पेन जो है, मतलब सिंपल सी बात समझना, मैंने कहा ये जो पेन जो है, ठीक है, मैं इसको नीचे फेंकूं तो ये गिर जाता है, ठीक है। आपको आवाज सर क्या मजा आया, फिर से फेंका, फिर से गिर गया, ठीक है, सर मजा आया। अब यही मैं आपको पढ़ाने लगूं कि वो ग्रेविटी की वजह से होता है, तब आप कहेंगे सर ये क्या बता रहे हैं आप, है ना। तो फील ले रहा हूँ। अब आपको पता चल गया, आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है क्लास में, कि ग्रेविटी की वजह से ये पेन नीचे गिर गया, ठीक है। तो मतलब आपको पता है, और आप अब क्या करेंगे, अब हाथ में पेन लिए ऐसे, ठीक है, ऐसे गिरा रहे हैं, ठीक है, गिराना नहीं मतलब, ठीक है, मतलब नीचे कोई भी पेन नहीं, कुछ भी ऑब्जेक्ट लेके नीचे फेंक रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया वो क्यों हो रहा है, तो आपको और मजा आने लगा। अब आप उसको बार बार करोगे तो आपको, और सीधी सी बात है, बच्चे सर्च करते हैं भाई, सर हमारे भाई लोग सब लोग सर्च करते हैं कि हाउ टू, मतलब अपनी मेमोरी को कैसे बूस्ट करें, ठीक है, अपनी मेमोरी को कैसे बूस्ट करें, कैसे जल्दी चीज़ों को कैप्चर करना सीखें, कैसे चीज़ें हम एक बार पढ़ें और हमें याद हो जाए। इसके लिए मेरी, अगर जो मेरा मानना है वो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज करिए, ठीक है, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिकल करिए। तो उससे क्या है, आपको चीज़ें जल्दी जल्दी याद होंगी और ज़्यादा दिन तक याद रहेंगी। आपने कुछ पढ़ा, ठीक है, और उसको आप, मतलब आपने कुछ पढ़ा, ठीक है, आपने कुछ पढ़ा, पढ़ने के बाद आपने क्या करा, आप चले गए बाहर टहलने, घूमने निकल गए, खेलने चले गए, आप खेल रहे हैं, ठीक है, आप घूम रहे हैं, आप घूमते 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 लौट के आए, आपने जब पढ़ा तब आपको ये तो मैंने कभी पढ़ा था, ठीक है। आपने रिवीजन नहीं करा एक हफ्ते तक, क्वेश्चन पेपर में आपको मान लीजिए वो क्वेश्चन आ गया जो आपने पढ़ा था और आपने उसका रिवीजन नहीं करा, और आपने देख रहा है ये तो मैंने पढ़ा था यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आधा कच्चा याद आ रहा है आपको, ठीक है। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि आप रिवीजन नहीं करते हो। वही चीज़ अगर आप पढ़ के, आप खेल के आके उसी दिन आपने शाम को क्या करा, अरे यार आज मैंने दिन भर में क्या पढ़ा है, वो चीज़ देख के आपने रिवाइज कर लिया, ठीक है। अब घूम फिर के आपने फिर से वही चीज़ जो कल पढ़ी, अगले दिन पढ़ी, वो आपने शाम को आके पूरे दिन का जो वो है एक समरी बना के, जो पढ़ा उसकी समरी बना के रिवाइज कर लिया। ऐसी चीज़ें जल्दी से ज़्यादा रिवाइज करने से आपका ब्रेन शार्प होता है और आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद कर सकते हैं, आपकी कैचिंग पावर स्ट्रांग हो जाएगी और आप जो कैप्चरिंग जल्दी जल्दी कैप्चर कर सकेंगे, हर चीज़ को समझ सकेंगे, ठीक है। तो डिराइव्ड यूनिट बता दी मैंने आपको, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। यूनिट ऑफ स्पीड क्या होती है, मीटर पर सेकंड। और एक चीज़ और, हाँ, इनका यूज़ करके हमने क्या करा, डिराइव्ड यूनिट को डिराइव कर पाया, क्योंकि ये फंडामेंटल यूनिट का यूज़ करके हम डिराइव्ड यूनिट्स को वो डिराइव्ड यूनिट को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो काम की चीज़ है आपकी,
इसको जो इसमें आपको काम चीज़ें लिख लीजिए, इसमें एक चीज़ और लिख लीजिए, मीटर पर सेकंड ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। तैयारी मत छोड़िए आप, ठीक है। हम आपका साथ देंगे पूरा, ठीक है, पर तैयारी मत छोड़िए आप, तैयारी करते रहिए, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा अपने आप को इतना ज़्यादा हाईली मोटिवेट कर दीजिए कि आपको मोटिवेशन की कहीं से कोई कमी ना पड़े। आप पढ़ें तो दूसरा आपको देख के मोटिवेट हो जाए, ठीक है। एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगती है, मेरा दोस्त था, तो जब वो पढ़ता था, दोस्त है मतलब था क्या, जब वो पढ़ता था तो भाई साहब अगर उसने उसकी बुक ये रखी हुई है, ठीक है, उसकी ये बुक रखी हुई है और उसके पास में उसका फ़ोन रखा हुआ है, ठीक है, सेल फोन, ठीक है, ये इसका सेल फोन है, ठीक है, ये उसकी बुक रखी हुई है और ये उसका सेल फोन रखा हुआ है, वो इसमें पढ़ रहा हुआ है और यहाँ पर उसकी क्या हुआ, कॉल आई, ठीक है, कॉल आई है। उस भाई वो इतना ज़्यादा मतलब हाईली, क्या बोलते हैं उसको, हाईली मोटिवेटेड या कुछ भी बोल लो, इसकी कॉल आई, हाँ जिसकी आई समझ रहे हैं आप, उसकी कॉल आई। अब वो बंदा बुक्स के अलावा इस पे जाता ही नहीं था, वो बुक पे देख रहा है, अगर कॉल आई तो उसको हटो साइड में, साइलेंट करके फ्लाइट मोड लगा के डाल दिया। पता चला 1 महीने बाद उसका हो गया काम खत्म, समझ रहे होगे आप। तो ऐसा हमें मोटिवेशन चाहिए और हाईली, मतलब अब जब पढ़े ना तो आपको दुनियादारी से मतलब ही ना रहे। जब आप पढ़े आपको किसी भी चीज़ से मतलब ना हो, आप जो है ना, तो आपको दुनियादारी से मतलब ही ना रहे। जब आप पढ़े आपको किसी भी चीज़ से मतलब ना हो, आप जो है एक अलग दुनिया में चले जाइए कि हाँ बस इस दुनिया में मैं हूँ और मेरी किताबें हैं, तब जाके सिलेक्शन और बहुत सारी चीज़ें दे पाओगे। तो अब हम पढ़ लिए, क्या क्या पढ़ लिए हम, फिजिकल क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ठीक है, डेराइव्ड क्वांटिटीज़, ठीक है। हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, डेराइव्ड क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट्स, डेराइव्ड यूनिट्स, इतनी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। एक रिलेशन पढ़ चुके हैं जो n1u1 = n2u2 कांस्टेंट, वो काम आएगा जब मैं आपको एक इस क्लास के बाद यूनिट एंड डायमेंशन खत्म होने के बाद जब मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, वहाँ पे वो चीज़ काम आएगी, ठीक है। उस पर बेस्ड सीधे सीधे न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे, ठीक है। चलिए अब इसके आगे हम पढ़ते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्रकों की पद्धति, ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मात्रकों की पद्धति, मात्रकों की पद्धति, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्रकों की पद्धति। इसकी अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो ये जो है ये कंप्लीट सेट है, कंप्लीट सेट है यूनिट्स का और फंडामेंटल को, और जो है हमारी क्या बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज का और डेराइव्ड क्वांटिटीज का भी, ये क्या है, सेट है, ठीक है। जैसे कि CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है। दूसरा MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड। तीसरा है हमारा, अगर आपने कभी ये नाम सुना हो FPS, हम कहते नहीं है, पता नहीं आप लोगों ने कभी देखा होगा इस चीज़ को, सुना होगा, FPS को भी नहीं सुना होगा। FPS होता है 60 FPS हम लोग कहते हैं, 90 FPS, हम लोग कहते हैं 120 FPS, सुना होगा आपने ज़रूर, अगर आप वो वाले बंदे हैं तो जो मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। तो CGS, MKS, FPS और एक चौथी होती है SI,
स्टैंडर्ड यूनिट जिसे हम बोलते हैं SI। 4 होती हैं, ये लिख लीजिए, सेंटीमीटर, ग्राम और ये सेकंड, ठीक है। ये हो गया मीटर, किलोग्राम, FPS फायर इन सेकेंड, ये होता है फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, ठीक। और ये होती है हमारी स्टैंडर्ड यूनिट्स। सॉरी स्टैंडर्ड यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल, स्टैंडर्ड यूनिट का वो ऐसी होती है, ऐसा ही होती है हमारी सिस्टम इंटरनेशनल। माफ करिएगा, ऐसा ही होती है हमारी सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड, FPS फायर पर सेकेंड को जिसको हम बोलते हैं फुट पाउंड सेकेंड, और SI सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। ये होगी हमारी सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्रकों की पद्धति, ठीक है। क्या समझ में आ गया? एक चीज बताना मैं आपको भूल गया था, वो बताना चाहूंगा मैं आपको कि जो ये सेंटीग्राम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड है, जो CGS है, ये एक फ्रांस सेटअप है, फ्रांस सेटअप है, ठीक है। मतलब फ्रांस सेटअप है, समझिए आपको, ये फ्रांस सेटअप है। ये जो हमारा ये ब्रिटिश सेटअप है, और ये जो है हमारा ये भी जो है फ्रेंच सेटअप है, इट इज ऑल्सो फ्रेंच सेटअप। और ये तो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। अब आप समझ गए इस बात को। CGS फ्रांस, ठीक है, MKS ब्रिटिश और FPS फ्रेंच, मतलब ये दोनों क्या है, फ्रेंच बेस्ड फ्रेंच सेटअप है, और ये जो है हमारा MKS है वो है ब्रिटिश सेटअप है, ठीक है। अब मैं इसको एक छोटी सी टेबल के साथ खत्म करके, मतलब छोटी सी टेबल बना के समझा के आपको खत्म करके, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है सर, अगली क्लास का भी टाइम हो रहा है, तो इसको हम साफ करते हैं। बीच में काटना पड़ेगा इतना, तो वैसे हाँ, तो क्या क्या पढ़ा आज हम लोगों ने अपनी क्लास में, तो एक बार उस पर नज़र डालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटी, अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इन विच लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। एग्जाम्पल में किलोग्राम, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल में एक्सरसाइज का। फिर हमने पढ़ा फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती है हमारी? 7। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? अ क्वांटिटी विच कैन बी डिराइव्ड बाय विच डू नॉट टेक मतलब वो हेल्प नहीं लेती उसकी, द फंडामेंटल क्वांटिटी वो होती है जो कि किसी भी अनदर क्वांटिटी की हेल्प लिए बिना, अ क्वांटिटी विच कैन नॉट टेक हेल्प ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी एंड एक्सप्रेस द क्वांटिटी इज नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। फिर आती हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज। डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं? डेराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें हम एक फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके उसको डेराइव या एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, वो हो गई हमारी डेराइव्ड क्वांटिटी। फिर हमने पढ़ा फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट सेम वही होता है कि किसी भी अदर यूनिट की हेल्प लिए बिना हम उस यूनिट को एक्सप्रेस कर दें, वो कहलाती है हमारी फंडामेंटल यूनिट। और हमारी डेराइव्ड यूनिट वो होती है कि जिसमें हम फंडामेंटल यूनिट का यूज लेके, एक यूनिट का यूज लेके उसको एक्सप्रेस करें, वो कहलाती है हमारी डेराइव्ड यूनिट्स। फिर हमने पढ़ा सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसमें हमने पढ़ा CGS, MKS, FPS और SI, ठीक है। CGS, MKS, FPS और SI। और इसमें बात करेंगे CGS की। CGS क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ये क्या है? फ्रेंच सिस्टम बेस्ड है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा MKS। MKS क्या होता है? मीटर किलोग्राम सेकेंड, जो कि क्या है? ब्रिटिश सिस्टम बेस्ड है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा FPS, जिसे FPS क्या होता है कि फुट
फुट होता है फुट पाउंड सेकेंड, एफपीएस होता है हमारा फुट पाउंड सेकेंड, ठीक है। फिर हमने पढ़ा एसआई, एसआई होती है हमारी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। ऐसे आज के लिए फिर इतने रखते हैं, बाकी आपको हम अगली क्लास में बताएंगे, ठीक है। अभी इसके बाद जो क्लास है वो मैथ्स की है और वो क्लास लेंगे हमारे संजय सर। संजय सर आए। हेलो जय हिंद दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमारे लखन सर ने, आकाश सर ने आपको फिजिक्स पढ़ाया यहाँ पे मैं मैथ पढ़ाऊंगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, ठीक। जय हिंद, जय भारत। तो जय हिंद बच्चों, आज के लिए इतने रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और ध्यान से पढ़िएगा, ख्याल रखिएगा अपना, ठीक है। नमस्कार।